नमस्कार। जिज्ञासा रेखा सेठ खन्ना चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। आइए जानते हैं षष्ठम भाव शत्रु स्थान पर ग्रह और राशियों का क्या फल होता है। षष्ठम भाव को रिपु भाव अर्थात शत्रु का स्थान भी कहा जाता है। इस स्थान से अपनों और परायों का विचार भी किया जाता है। इसके साथ साथ मामा, कटी प्रदेश, पुत्र की आर्थिक स्थिति, पत्नी की मामी, पत्नी का चाचा, चोरों द्वारा धन हानि इत्यादि का विचार भी इसी स्थान से किया जाता है। इस स्थान का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए षष्ठम भाव एवं उसकी राशि, षष्ठम भाव में स्थित ग्रह, षष्ठेश एवं षष्ठम भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, षष्ठेश किस भाव में हैं, किस ग्रह से युक्त हैं तथा किस ग्रह की उस पर दृष्टि है तथा मंगल का सम्यक विचार करके ही फल कथन किया जाता है। षष्ठम भाव इस राशिफल मेष राशि। षष्ठम भाव में मेष राशि हो तो ऐसा जातक मित्रा भाव से त्रस्त रहता है, क्योंकि उसके शत्रु ही प्राय अधिक होते हैं। ऐसे जातक को कोई मित्र नहीं होता, यदि हो भी तो मित्रवत व्यवहार नहीं करता। इसका कारण जातक का स्वयं का व्यवहार होता है। ऐसा जातक कटुभाषी होने के साथ साथ चुगलखोर भी होता है। यद्यपि ऐसा जातक परिश्रमी होता है, तथापि उसके श्रम का स्वल्प माने थोड़ा फल ही उसे मिलता है। ऐसा जातक मूढ़ कहलाता है। मूढ़ माने मूर्ख। वृषभ भाव में वृषभ राशि हो तो जातक कामातुर होता है, वह इतना नीचे गिर जाता है कि अपनी संतति के बराबर वालों से भी अवैध संबंध जोड़ लेता है। व्यभिचारी स्वभाव होने के कारण स्वबंधुओं से उसका वैर हो जाता है। जातक की स्त्री से उसके संबंध मधुर नहीं होते, संतति भी आज्ञाकारी नहीं होती तथा जातक प्रायः खिन्न मन से जीवन यापन करता है। मिथुन। यदि रिपु स्थान में मिथुन राशि हो तो जातक का गृहस्थ जीवन नरक तुल्य होता है। उसे व्यापार में प्रायः आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इतने पर भी जातक सेवा कार्य की अपेक्षा व्यापार को ही अधिक महत्व देता है। यदि बुद्ध बलवान हो तो मामाओं की संख्या में एवं उनकी समृद्धि में वृद्धि होती है। यदि निर्बल हो तो सेवा कर्मियों द्वारा कठिनाई तथा शत्रुओं द्वारा हानि उठानी पड़ती है। बुध एवं बृहस्पति दोनों ही निर्बल हों तो बड़े भाई के लिए स्थिति घातक रहती है। प्रायः ऐसे जातक का सभी से वैमनस्य बना रहता है। कर्क। यदि षष्ठम भाव में कर्क राशि हो तो चंद्रमा बलवान हो तो मौसियों की संख्या अधिक होती है। निर्बल चंद्रमा मामा के पक्ष में रोग का प्रतीक माना जाता है। ऐसे जातक का अपने बच्चों से अत्यधिक प्रेम होता है। इसी कारण प्रायः उसका दूसरों से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, क्योंकि संतति को प्यार करने के कारण वह अपनी संतति का ही पक्ष लेता है। इसी कारण राजभय योग भी बनते हैं। सिंह। रिपु भाव में सिंह राशि हो तो जातक अपने पुत्र एवं बंधु बांधवों से द्वेष करने वाला होता है। उसके मन में दुर्भावना भरी रहती है तथा धन के निमित्त वह दूसरों से बैर मोल ले लेता है। ऐसा जातक अपनी कन्या के कारण जामाता से अथवा अपनी ससुराल वालों से शत्रुता करने वाला, वैश्याओं के साथ रमण करने वाला तथा श्रेष्ठ स्त्रियों का शत्रु होता है। उसके स्वभाव के कारण लक्ष्मी शीघ्र ही उसके यहाँ से पलायन कर जाती है तथा अपनी अचल संपत्ति का वह स्वयं विनाश कर देता है। उसके क्रोधी स्वभाव एवं भ्रष्ट आचरण के कारण पारिवारिक कलह भी बनी रहती है। अतः ऐसा जातक दरिद्र होकर दूसरों के आश्रय की कामना करता है। कन्या। यदि षष्ठम भाव में कन्या राशि हो तो जातक कामुक होता है तथा व्यभिचार में रत होकर धन की हानि करता है। यदि बुद्धि की स्थिति निर्बल हो तो जातक को लंबे समय तक रोग से पीड़ित होना पड़ता है। उसे बार बार ऋण लेना पड़ता है तथा उसे चुकाने के अवसर नहीं आते। मामा तथा छोटी बहन के जीवन को हानि पहुंचती है। छोटे भाई से भी सामंजस्य नहीं रह पाता। यदि बुध अपनी राशियों से तृतीय या द्वादश भाव में स्थित हो तथा उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो ऐसा बुध लाभप्रद होता है। तुला। यदि षष्ठम भाव में तुला राशि हो तो शुक्र लग्नेश एवं षष्ठेश बनता है। इसकी प्रबल स्थिति जातक को जहाँ धनवान बनाती है वहीं ईर्ष्यालु भी बनाती है। फलस्वरूप अपनी ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण वह लोगों की दृष्टि से शीघ्र ही गिर जाता है और घृणा का पात्र बनता है। धर्म कर्म के कार्य में उसकी रुचि रहती है, लेकिन धार्मिक कृत्यों अथवा साधु संन्यासियों की सेवा पर किए गए व्यय के कारण बंधु बांधवों तक से उसका वैर भाव हो जाता है। शुक्र पीड़ित हो तो स्वयं जातक का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तथा मामा और मौसियों के लिए भी यह अनिष्टप्रद होता है। वृश्चिक।
यदि षष्ठम भाव में वृश्चिक राशि हो तो मंगल षष्ठम एवं एकादश भाव का अधिपति बनता है। मंगल के बली होकर लग्न व लग्नेश को प्रभावित करने पर जातक हिंसा प्रिय हो जाता है। ऐसे जातक को बिलों में रहने वाले जीवों जैसे सर्प, चूहे इत्यादि से भय रहता है। चोरों एवं हिंसक पशुओं से ऐसे जातक को दैहिक कष्ट मिलता है। मंगल की निर्बल स्थिति आय के साधनों पर भले ही प्रतिकूल प्रभाव डाले, लेकिन जातक की हिंसक प्रवृत्ति को समाप्त कर देती है। ऐसा जातक सहनशील और धुन का पक्का होता है। धनु, यदि षष्ठम भाव में धनु राशि हो तो बृहस्पति त्रिकोणेश होकर जहाँ शुभ होता है वहीं षष्ठाधिपति बनकर पापी भी हो जाता है। इतने पर भी इसकी निर्बल स्थिति किसी उच्च वर्ण विशेषतः ब्राह्मण द्वारा हानि पहुँचाने की परिचायक होती है। बृहस्पति शुभ स्थिति में हो तो ये मामाओं की स्थिति को सुदृढ़ करता है। बृहस्पति ही मान सम्मान को बढ़ाता है। ऐसे जातक की झूठे लोगों से शत्रुता रहती है। थोड़ी सी बात भी उसके हृदय को कचोट जाती है। ऐसा जातक शत्रु का घमंड चूर करने वाला तथा अपने से बड़ों को मान देने वाला होता है। मकर, यदि षष्ठम भाव में मकर राशि हो तो जातक ब्याज पर धन देता है तथा वसूली के समय लोगों से उसके झगड़े होते हैं। ऐसा शनि षष्ठम एवं जाया भाव का अधिपति हो तो जातक को धन की कमी नहीं रहती, लेकिन यदि निर्बल हो तो दरिद्र बनाता है। पुराने मित्रों से बैर करा देता है। यहाँ तक कि परिवार के सदस्य भी जातक से घृणा करने लगते हैं। बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जातक से सहानुभूति रखते हैं। ऐसे जातक की संतति सदा रोगी रहती है। आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहता है तथा दाम्पत्य जीवन में भी कलह रहता है। पति पत्नी से संबंध विच्छेद की स्थिति तो नहीं आती, लेकिन प्रायः अनबन बनी रहती है। कुंभ, यदि षष्ठम भाव में कुंभ राशि हो तो शनि पंचमेश व षष्ठेश बनता है। शनि और राहु यदि षष्ठम भाव में हो तो यह जातक को दीर्घ रोगी बना देते हैं। प्रेम प्रसंगों में उसे असफलता मिलती है, लेकिन ऐसा जातक साहसी होता है। कभी कभी तो वह इतना दुस्साहसी तक हो जाता है कि अपने से अधिक बलवान शत्रु तक से टकरा जाता है। जल से उसे भय रहता है, अतः ऐसे जातक को नदी, तालाब इत्यादि में स्नान नहीं करना चाहिए। मीन, यदि षष्ठम भाव में मीन राशि हो तो जातक प्रायः अपने पुत्र पुत्रियों से झगड़ा करता रहता है। यहाँ बृहस्पति तृतीयेश एवं षष्ठेश होकर दो पापी भावों का अधिपति बनता है। यदि बृहस्पति आय भाव में रहे तो पुत्र संतति नहीं होने देता। पत्नी से पहले प्रायः अनबन रहती है, लेकिन बाद में संबंध सुधर जाते हैं। पत्नी के कारण जातक का अपने संबंधियों से वैमनस्य हो जाता है। ऐसा जातक घर की अपेक्षा अपने इष्ट मित्रों का अधिक ध्यान रखता है। यदि शनि और बृहस्पति में राशि परिवर्तन योग हो तो जातक का यौवन काल दुख में ही रहता है। अर्थाभाव, पुत्रों का आचरणहीन होना, प्रायः ऋणी रहना, लोगों से धोखा मिलना इत्यादि बातें घटित होती हैं। षष्ठ भावस्थ ग्रह फल। सूर्य, यदि षष्ठ भाव में सूर्य हो तो जातक के शत्रु अधिक होते हैं, लेकिन वह स्वयं शत्रुहंता होता है, इसमें संदेह नहीं। भाई बंधु संख्या में कमी होते हैं। धन्य धान का उसे पूर्ण सुख प्राप्त होता है। जातक की कीर्ति अक्षुण्ण बनी रहती है तथा मंत्र शास्त्र का ज्ञाता होता है। पाप प्रभाव में आया सूर्य जातक को दीर्घ रोगी बनाता है। यदि सूर्य वृषभ, सिंह, वृश्चिक एवं कुंभ राशि का हो तो जातक को क्षय रोग होता है। यदि सूर्य पुरुष राशि में हो तो जातक भोजन भट्ट, कामुक, अभिमानी तथा क्रोधी होता है। उसे छोटी आयु में ही प्रमेह और उपदंश जैसे रोग हो जाते हैं। जातक के मामा पक्ष के लिए भी षष्ठस्थ सूर्य शुभ नहीं होता। मौसी का विधवा हो जाना या पुत्रहीन होना जैसे फल मिलते हैं। यदि स्त्री राशि का सूर्य हो तो जातक ठकुर सुहाती करता है तथा अपना काम साध लेता है। उसके मामा पक्ष के लिए भी ऐसी स्थिति शुभ रहती है। चंद्रमा, यदि षष्ठ भाव में चंद्रमा स्थित हो तो जातक को देह सुख अच्छा नहीं मिलता। षष्ठ भाव में चंद्रमा अरिष्टप्रद होता है। जातक के व्यापार में कठिनाइयाँ आती हैं तथा शत्रुओं द्वारा व्यर्थ में कठिनाइयाँ उत्पन्न की जाती हैं। विवादों में वह अपयश का भागी बनता है। यदि चंद्रमा षष्ठ भाव और कर्क राशि में स्थित हो तो यह जातक को उदर रोगी बनाता है, उसकी पाचन क्रिया को बिगाड़ देता है। प्रायः बचपन में इसके बुरे परिणाम अधिक मिलते हैं। अग्नि तत्वीय राशि का चंद्रमा हो तो जातक दृढ़ निश्चयी होता है। नीचस्थ चंद्रमा रिपु स्थान में हो तो जातक के शत्रु अधिक होते हैं।
धन का व्यर्थ व्यय होता है। चंद्रमा पृथ्वी तत्वीय राशियों में होने से विशेष कष्टकारक बनता है, क्योंकि इस अवस्था में चंद्रमा अष्टमेश, चतुर्थेश तथा व्ययेश बनता है तथा मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक कष्ट देता है। रक्त दूषित होने से जातक की देह में उष्णता बढ़ जाती है। प्राय जुकाम के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। यदि चंद्रमा द्विस्वभाव राशियों में हो तो कफ, क्षय इत्यादि फेफड़ों के रोग देता है। स्थिर राशियों में हो तो यह भगंदर इत्यादि तथा चर राशियों में हो तो उदर रोग तथा उच्च का हो तो गला रोग एवं खांसी जैसे विकारों से जातक को पीड़ित करता है। मंगल, यदि रुपये स्थान में मंगल हो तो जातक का शक्तिशाली शत्रु भी उसके सम्मुख टिक नहीं पाता। ऐसे जातक को जठराग्नि तीव्र होती है। काम वासना का वेग भी अधिक रहता है। स्थिर राशि का मंगल जातक को हृदय रोग, द्विस्वभाव राशि में हो तो क्षय रोग, चर राशि में हो तो शत्रु द्वारा शास्त्राघात, विषघात तथा अग्निघात का भय रहता है। शुभ प्रभाव में आया मंगल कीर्ति लाभ तो कराता है, लेकिन इसके लिए जातक को कठिन संघर्ष करना पड़ता है। मिथुन या कन्या राशि में मंगल षष्ठस्थ हो तो जातक को कुष्ठ रोग होने का भय रहता है। बुध, यदि रुपये स्थान में बुध स्थित हो तो जातक स्वजनों से विरोध रखता है। कोष्ठबद्धता, वातशूल, संग्रहणी, बवासीर आदि बीमारियों से ऐसा जातक पीड़ित होता है तथा छाती कमजोर होना, श्वास व क्षय रोग होना, मन पर आघात होने से मृत्यु होना जैसे फल फलित होते हैं। यदि बुध मंगल के साथ अशुभ संबंध में हो तो यह विक्षिप्तता प्रदान करता है। बृहस्पति, षष्ठस्थ बृहस्पति के प्रायः अशुभ फल ही मिलते हैं। अशुभ प्रभाव में आया बृहस्पति जातक को मेद वृद्धि एवं यकृत विकार से पीड़ित करता है। खाने पीने में ऐसा जातक पथ्य नहीं रखता। विशेषतः मीठा खाने की रुचि रखने से मधुमेह होने का भय रहता है। ऐसा जातक प्रायः ऋणी बना रहता है। मामा पक्ष के लिए इस भाव का बृहस्पति अशुभ फल ही देता है। ऐसे जातक के बारे में लोगों में भ्रम बना रहता है। ऐसा जातक सेवा कार्य में ही सफल रहता है। यदि मेष और कर्क राशि में बृहस्पति हो तो जातक पैतृक धन प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में बृहस्पति धनेश होकर रिपु भाव में आ जाता है। कन्या राशि में बृहस्पति हो तो उन्नति में विघ्न आते रहते हैं। पुरुष राशि में बृहस्पति हो तो जातक सदाचार विहीन होता है। जातक दुष्कृत्यों में धन का अपव्यय करता है। ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन नरक तुल्य हो जाता है। शुक्र, यदि रिपु स्थान में शुक्र हो तो जातक के शत्रु कभी भी समाप्त नहीं होते। ऐसे शत्रु सदैव ही दुख का कारण बनते हैं तथा जातक की मानसिक शांति को भंग किए रहते हैं। ऐसे जातक में कामेच्छा सदा तीव्र रहती है तथा अति विषय भोग के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। मूत्र विकार, उपदंश, प्रमेह और जनेंद्रिय संबंधी रोग उसे घेरे रहते हैं। यदि शुक्र जल तत्वीय राशि हो तो जातक व्यभिचारी बनता है। भूतत्वीय राशियों में से किसी में शुक्र हो तो जातक की पत्नी अच्छे स्वभाव वाली होती है। झगड़ालू होकर भी जातक को प्रेम जताकर मना लेती है। षष्ठ भाव में शुक्र होने से जातक में कामुकता होना स्वाभाविक है, लेकिन इन राशियों में रहने पर शुक्र कुमारगामी नहीं होने देता। ऋणग्रस्तता बनी रहती है। मृत्यु पर्यंत ऋण से मुक्ति की संभावना नहीं होती। पुरुष राशि का शुक्र जहाँ सुंदर स्त्री दिलाता है, वहीं उसके कर्कशा होने का परिचायक भी होता है। यदि शुक्र स्त्री राशि में हो तो पत्नी कोमल अंगों वाली तथा पुरुष जैसे विचारों वाली होती है। ऐसे जातक के मामा मौसियों की स्थिति सुदृढ़ नहीं होती। शनि, यदि रिपु स्थान में शनि अशुभ प्रभाव में हो तो अशुभ फल प्रदान करता है। जातक का शरीर दीर्घकालिक रोगों से ग्रस्त रहता है। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि का शनि हो तो हृदय, कंठ, श्वास रोग तथा मेष, कर्क, तुला और मकर का शनि हो तो पित्त विकार, यकृत रोग, संधिवात। द्विस्वभाव राशियों मिथुन, कन्या, धनु, मीन में हो तो दमा, कफ, पैरों के विकार और अपंगता जैसी व्याधियां होती हैं। रिपु स्थान का शनि जातक के लिए पूर्व आयु में कष्टदायी रहता है। मामा पक्ष के लिए भी ऐसा शनि कष्टकारक रहता है। ऐसे जातक के लिए सभी कार्यों में रुकावटें आती हैं तथा व्यर्थ के अपवाद फैलने से मानसिक दुविधा भी
बढ़ती है। जातक को कहीं से भी सहायता नहीं मिलती तथा कठिन संघर्ष के बाद ही उसकी उन्नति होती है। यदि ऐसा जातक सेवारत हो तो उसे समय से पूर्व ही अवकाश ग्रहण करना पड़ता है। श्रेष्ठ सेवा कार्य या तो मिलता ही नहीं, यदि अन्य योगों की प्रबलता से मिल भी जाए तो विशेष लाभ नहीं हो पाता। मीनस्थ शनि शत्रुओं की भरमार रखता है, लेकिन बिना प्रयास के उन्हें नष्ट भी कर देता है। संपत्ति, यश और अधिकार एक साथ नहीं मिलते, किसी एक की ही प्राप्ति होती है। राहु, यदि रिपु स्थान में राहु हो तो जातक शत्रुओं के लिए साक्षात काल ही होता है। वह शत्रु समूह को वैसे ही भस्मसात कर देता है जैसे अग्नि वन को जलाकर राख कर ढेर बना देती है। मामा को संतति हानि होती है, लेकिन स्वयं चौपाए जानवर पालकर वह धनी बनता है। नीच व्यापार करने की इच्छा होती है। बाल्यकाल कष्टकर व्यतीत होता है। प्रेत व्याधि व नख विष जैसे व्याधियों से ऐसा जातक प्रायः पीड़ित रहता है। कमर में वात के कारण शूल, अपस्मार, श्वेत चकत्ते आदि विकार भी षष्ठ राहु के फल होते हैं। स्त्री राशि का राहु षष्ठ भाव में हो तो यह तो शुभ फल देता है। उसे मल विद्या में सफलता मिलती है, देह निरोग व स्त्री पतिव्रता मिलती है, लेकिन सेवा कार्य के लिए ऐसा राहु अच्छा नहीं होता। स्त्री की हालत भी अच्छी नहीं होती। पिशाच पीड़ा या आकस्मिक रोग के कारण उसकी मृत्यु होती है। केतु, यदि षष्ठ भाव में केतु हो तो जातक का अपने मामा से वैमनस्य बना रहता है। मामा द्वारा उसका अपमान होता है। जातक को रोग तो होते हैं, लेकिन दीर्घकालिक नहीं होते। ऐसा जातक का शत्रु नाश को प्राप्त होता है। उसे चौपायों का पूर्ण सुख मिलता है तथा द्रव्य लाभ के अवसर भी मिलते रहते हैं। इतने पर भी जातक का मन दुर्बल रहता है, किंतु उसे इष्ट सिद्धि का लाभ मिलता है। ये था छठे भाव में स्थित राशि और ग्रहों का फल। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।